नमस्कार साथियों, अभी 8 जून को बीते हुए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ। 8 जून की याद इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन उत्तराखंड की राज्यपाल ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के आदेश पर दस्तखत किए और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व वाली, उसने कहा कि उन्होंने देखिए गैरसैंण की दिशा में कितना मजबूत कदम उठाया है। अब ये पता चल रहा है कि जो कदम उन्होंने गैरसैंण की दिशा में बढ़ाया था उसमें अगला डग भरते हुए वो देहरादून में रायपुर जा पहुंचे। जी हां, रायपुर देहरादून में ये जगह है। और कल विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने अफसरों की एक बैठक की है जिसमें उन्होंने ये जानना चाहा है कि रायपुर में जो विधानसभा का भवन बनना है और रायपुर में जो सचिवालय बनना है उसकी दिशा में क्या प्रगति हुई है, उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका विचार विमर्श करने के लिए कल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक बैठक की। तो कदम गैरसैंण की दिशा में उठा और उसका अगला डग रायपुर में जाकर के पड़ा, ये दिखाई दे रहा है। और ये इस प्रदेश में बहुत पहले से ये काम चलता रहा है। रायपुर की बात कोई नई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 2015 में मैंने एक आरटीआई में इस बात को पूछा, क्योंकि रायपुर की चर्चा गाहे बगाए होती रहती थी कि देहरादून में रायपुर में विधानसभा बननी है, सचिवालय बनना है। तो 2015 में सूचना के अधिकार कानून के तहत मैंने एक आवेदन दाखिल किया। उसमें मैंने पूछा कि रायपुर के बारे में क्या किया जा रहा है। तो सूचना के अधिकार में जो कागज मुझे मिले, उन कागजों के अनुसार 2013 में मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया। 2013 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि रायपुर में विधानसभा का भवन बनाना है, सचिवालय बनाना है। और मंत्रिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष से बात करने के लिए और विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष से बात करने की जिम्मेदारी उस समय की संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को सौंपी। मंत्रिमंडल के दस्तावेजों में यह दर्ज है कि संसदीय कार्य मंत्री ने तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी से बात की, जो कि गैरसैंण के बारे में खूब जोर शोर से बयान देते रहते थे, उनसे बात की। और मंत्रिमंडल के दस्तावेजों में दर्ज है कि कुंजवाल जी ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि रायपुर में विधानसभा का भवन और सचिवालय बनना चाहिए। इसी तरह कागजातों में यह दर्ज है कि तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और आज के दिन पर नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जी से भी संसदीय कार्य मंत्री ने उस समय की बात की और उन्होंने सहमति जताई कि देहरादून में विधानसभा का भवन और सचिवालय रायपुर में बनना चाहिए। इस तरह से आप देखिए तो कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा के अध्यक्ष इस बात पर सहमत थे और भाजपा के नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष इस बात पर सहमत थे कि विधानसभा और सचिवालय रायपुर में बनना चाहिए। और ये बहुत जोरदार बात है, मजेदार बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हैं। जिन विजय बहुगुणा जी के जमाने में यह फैसला लिया गया, जिस समय विजय बहुगुणा ने यह फैसला लिया उस समय वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। आज के दिन पर विजय बहुगुणा भाजपा के नेता हैं और उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनमें से अधिकांश इस सरकार में भी सदस्य हैं। तो मंत्रिमंडल के लिए गए पिछले फैसले को आगे लागू करने का जिम्मा इस मंत्रिमंडल ने अपने कंधों पर ले लिया है। लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 13 जिलों के इस छोटे से राज्य में 2 राजधानियां होंगी, एक ग्रीष्मकालीन होगी, एक अन्य काल के लिए होगी। 3 विधानसभा के भवन होंगे, क्योंकि एक रसपना पुल पर विधानसभा का भवन है, एक गैरसैंण में विधानसभा का भवन है और अब एक रायपुर में बनेगा। और 3 सचिवालय होंगे, क्योंकि एक सचिवालय ग्रीष्मकालीन राजधानी में भी तो बनेगा। तो एक सचिवालय देहरादून में पहले से मौजूद है। तो 13 जिलों के छोटे से राज्य में 2 राजधानियां, 3 विधानसभा भवन और 3 सचिवालय। अभी पिछले दिनों इस राज्य के मुख्य सचिव ने एक आदेश निकाला कि हमको गैर जरूरी खर्चा नहीं करना है, मितव्ययता बरतनी है, इसलिए नई नियुक्तियां नहीं करनी है, आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां करनी है, ठेके पर लोगों को नौकरी देनी है, स्थायी नौकरी नहीं देनी, क्योंकि खर्चा बचाना है। इसके साथ साथ उपनल से लोग निकाले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक में पढ़ाने वाले संविदा शिक्षक निकाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खर्च बचाना है। लेकिन जो सरकार खर्च बचाने के लिए कुछ हजार रुपया तनख्वाह महीना देने को तैयार नहीं है इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों को, वही सरकार 2 विधानसभा के भवन बनाने को तैयार है। वही सरकार 3 विधानसभा भवन, 3 सचिवालय, 2 राजधानियां,
चलाने को तैयार है इस 13 जिलों के छोटे से प्रदेश में। हजारों करोड़ रुपए का जो ये खर्चा है ये उसे भारी नहीं पड़ता है। तो इस बात को आज के दिन पर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग ये समझ रहे थे कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना पहला कदम है, उनको समझना चाहिए कि दूसरा कदम रायपुर की तरफ बढ़ चुका है। आप सोचिए तो कैसा मजाक है। आम लोग ये सब खेल नहीं समझते, इसलिए वो कहते हैं कि चलिए कुछ तो हुआ, पहला कदम तो किसी ने उठाया, ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। आप सोचिए कि 20 साल राज्य को बने हुए हो गए, जिस राज्य में पहला कदम उठाने में 20 साल लग जा रहे हों, सोचिए कि वो राज्य कितने समय में आगे बढ़ पाएगा, कहां पहुंच पाएगा। तो इसलिए पहला कदम वाले छलावे में मत आइए, उसमें मत पड़िए। और एक पुराना हिंदी फिल्म का गीत था कि जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो यहां जाते थे गैरसैंण पहुंच गए रायपुर, समझ गए ना। और वहां गीत तो कहता है कि याने 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 प्यार हो गया, और याने 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 यहां छलावा हो गया।